हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे द इमैकुलेट रूम। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो एक रूम के अंदर होते हैं। वो रूम पूरा का पूरा सफ़ेद होता है। दरअसल ये दोनों के दोनों एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। इन्हें यहाँ पर इस रूम में 50 दिन तक रहना होगा और अगर ये लोग ऐसा कर लेते हैं तो इन्हें बदले में अच्छी खासी रकम मिलेगी। ये दोनों के दोनों इस रूम में बहुत खुश होते हैं। केट अपने हस्बैंड से कहती है कि अगर मुझे इनाम की रकम मिलेगी तो मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगी। केट का हस्बैंड कहता है कि मैं भी कुछ ऐसे ही करने वाला हूँ। इस रूम में उनके एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी चीज़ नहीं है, बस यहाँ पर सोने के लिए एक बेड होता है और सामने एक स्क्रीन होती है जिसमें ये टाइप कर कर कुछ भी खाने के लिए मंगवा सकते हैं। साथ ही इस स्क्रीन में रूल्स भी लिखे होते हैं। यहाँ पर एक रेड कलर का बटन भी होता है और इस रेड बटन को दबाने का मतलब ये होगा कि ये गिव अप कर चुके हैं, यानी हार मान चुके हैं। यहाँ पर एक स्पीकर भी होता है जहाँ पर इन्हें बिग बॉस की आवाज़ की तरह कभी कभी कमांड भी दिया जाता है। केट और उसके हस्बैंड की पहली दिन और पहली रात यहाँ पर बहुत अच्छे से गुजरती है। ये दोनों को पूरा विश्वास होता है कि ये 50 दिन यहाँ पर अच्छे से और पूरे कर लेंगे। केट के दिमाग में एक सवाल होता है। वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि डॉक्टर इस तरह का एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं। केट का हस्बैंड बोलता है मुझे इस क्वेश्चन से कुछ भी मतलब नहीं है, बस इन्हें यहाँ पर 50 दिन पूरे करने हैं। इसके बाद इन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलेंगे जिससे इनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। केट यहाँ पर बैलेंस लाइफ जीने की कोशिश कर रही होती है। वो योगा करती है और सारा काम टाइम पर करती है, लेकिन उसका हस्बैंड सिर्फ घड़ी को ही देख रहा होता है जो कि रिवर्स काउंट में चल रही होती है, यानी कि इनके दिन जब पूरे हो जाएंगे इन्हें पता चल जाएगा। केट का हस्बैंड साथ ही अपने दिमाग में बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ों को सोच रहा होता है, जैसे कि इस कमरे का, इस रूम का रंग पूरी तरीके से सफ़ेद क्यों है। केट अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि तुम्हें रूटीन में रहना चाहिए, लेकिन वो केट की बातों पर ध्यान नहीं देता। दरअसल केट का हस्बैंड रात को लेट सो रहा होता है, इसलिए उसकी नींद भी पूरी नहीं हो रही होती है, जिस वजह से उसका मन धीरे धीरे उदास होना शुरू हो जाता है। केट अपने हस्बैंड को समझाती है, कहती है कि तुम्हें अपने रूटीन को बदलना होगा। वो उसे रनिंग करने के लिए कहती है। उसके बाद वो रनिंग करता है, ये दोनों डांस करते हैं और बच्चों की तरह खेलते हैं। दूसरे दिन केट के हस्बैंड को दिखाया जाता है कि उसे इस रूम में तीसरी जिंदा चीज़ दिखती है जो कि एक कीड़ा होता है। वो उस कीड़े से बात करना शुरू कर देता है, साथ ही वो उसे पीने के लिए दूध भी देने लगता है, क्योंकि वो जानता है इस कीड़े को यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जब वो कीड़े को दूध पिला रहा होता है तब स्पीकर में से आवाज़ आती है कि ये रूल्स के खिलाफ है। यहाँ पर खाने पीने का सामान सिर्फ तुम दोनों के लिए है, तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकते। तभी केट का हस्बैंड बोलता है ठीक है, मैं उसे खाने के लिए नहीं दूंगा, लेकिन मैं लाल बटन दबा रहा हूँ। ये हम दोनों के लिए नहीं होगा, बल्कि इस कीड़े के लिए होगा। मैं इस कीड़े को इस रूम से बाहर निकालना चाहता हूँ, क्योंकि ये कीड़ा अगर यहाँ रहा तो भूख से मर जाएगा। केट उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। वो आवाज़ बार बार हमें रोकने के लिए नहीं आएगी और अगर हमने वो लाल बटन दबा दिया तो हम इस गेम से हार जाएंगे। केट का हस्बैंड उस कीड़े को नीचे रखकर केट को बता रहा होता है कि हम दोनों के लिए मैं बटन नहीं दबा रहा हूँ, बल्कि इस कीड़े के लिए दबा रहा हूँ। केट कहती है कि ऐसा मत करना। ये कहकर जब वो जाने लगती है तब गलती से केट का पैर उस कीड़े के ऊपर आ जाता है, जिससे उस कीड़े की मौत हो जाती है। केट अपने हस्बैंड से कहती है कि मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, लेकिन उसका हस्बैंड उस पर विश्वास नहीं करता और कमरे के एक कोने में जाकर अकेले बैठ जाता है और अगले 24 घंटे तक वो ऐसे ही अकेले उदास बैठा रहता है। तभी वहाँ पर केट के हस्बैंड को एक हरे रंग का मार्कर मिलता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये क्यों भेजा गया है और अब उस हरे रंग के मार्कर से वो दीवारों पर अलग अलग तरीके के स्केचेस बनाना शुरू कर देता है। केट उसे कहती है कि तुम मेरा स्केच बनाओ और वो उसका स्केच बनाना शुरू कर देता है, लेकिन केट जल्दी बोर हो जाती है और उठकर वो जगह से चली जाती है। लेकिन केट का हस्बैंड तब तक स्केचेस बनाता रहता है, तब तक उसका मार्कर पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता। उसके बाद केट अपने हस्बैंड के पास जाती है और कहती है कि कभी कभी मेरा बर्ताव शायद अच्छा
अच्छा नहीं होता, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। उसका हस्बैंड समझता है कि यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है और ये दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। और अब इनको यहाँ पर 40 दिन हो चुके हैं और अभी बस इन्हें सिर्फ 10 दिन यहाँ पर बिताने हैं, जिसके बदले में इन्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। अगली सुबह जब ये लोग वॉशरूम में देखते हैं तब वहाँ पर एक गन रखी हुई होती है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि ये गन यहाँ पर किसने रखी है, इसलिए उस गन को ये लोग बेड के नीचे डाल देते हैं। साथ ही इन्होंने यहाँ पर 40 दिन बिताए होते हैं, तो इनकी फैमिली ने इनके लिए वीडियो मैसेजेस भेजे हुए होते हैं। यहाँ पर केट के हस्बैंड की बहन बताती है कि घर पर सब कुछ ठीक है, जिस पर केट का हस्बैंड कहता है कि मैं तुम सबको बहुत मिस करता हूँ। उसके बाद हमें केट के फादर की वीडियो दिखाई जाती है, जिसमें केट के फादर कहते हैं कि अब मैं सड़क पर नहीं बल्कि घर में रहता हूँ। केट इस वीडियो को नहीं देखना चाहती, कहती है कि इस वीडियो को बंद करो और वहाँ से चली जाती है। रात को ये दोनों सो जाते हैं। सुबह केट का हस्बैंड उठ जाता है, लेकिन केट नहीं उठती क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा टेंशन ली होती है, जिस वजह से वो दिमागी तौर से डिप्रेस हो चुकी है। केट तभी अपने हस्बैंड को बताती है कि मैं अपने पिता से कभी भी बात नहीं करना चाहती, उन्हें कभी भी नहीं देखना चाहती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। उन्होंने कभी भी मेरे स्कूल या कॉलेज की फीस नहीं भरी और एक यही कारण था कि मैंने तुम्हें कभी भी उनके बारे में नहीं बताया। केट का हस्बैंड इस बात पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वो उसके दिल बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन केट को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पर उनके पास चॉइस दी जाती है कि वो लोग कुछ चीज़ मंगवा सकते हैं, जिसमें उनकी जीती हुई रकम में से $1 लाख कम हो जाएंगे। केट का हस्बैंड कहता है कि चलो हम कुछ चीज़ मंगाते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा और हमारे 10 दिन बीत जाएंगे। केट कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना, मैं नहीं चाहती कि हमारे पैसे बर्बाद हो। ये सुन के केट का हस्बैंड उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर अचानक से दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है। उस लड़की ने कुछ भी कपड़े पहने नहीं होते। केट का हस्बैंड उस लड़की को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मुझे इस कमरे में 24 घंटे बिताने हैं, जिसके बदले मुझे अच्छे खासे पैसे मिले हैं। केट अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम इसे अपनी टी शर्ट दे दो। इसके बाद केट का हस्बैंड उस लड़की को अपनी टी शर्ट दे देता है। यहाँ पर वो लड़की जब दीवार पर केट के हस्बैंड की ड्राइंग दिखती है तब उसकी बहुत तारीफ करती है। ये सुनकर केट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। रात में केट का हस्बैंड केट को और उस लड़की को बेड पे सुला देता है और खुद ज़मीन पे सो जाता है। पर रात को वो लड़की उसके पास आती है और उसके साथ अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देती है। इसके बाद केट अपने हस्बैंड को अपने पास सुलाती है और अपने हस्बैंड और उस लड़की के बीच में सो जाती है। अगली सुबह ये दिखाया जाता है जब केट अपने हस्बैंड के साथ बैठी होती है तब वो लड़की वहाँ पर आती है और गोल गोल घूमकर डांस करना शुरू कर देती है। केट भी ऐसे करती है, जिससे केट के हस्बैंड को बहुत ही अच्छा लगता है और वो अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाता है, जहाँ पर उसे हर रंग सफ़ेद की जगह काला दिखाई देता है। उसे ऐसे लगता है कि वो पानी में डूब रहा है। तभी वो अपने छोटे भाई का बचपन का रूप दिखता है, जो उसके साथ पानी में डूबने लगता है। इस बात से वो पूरी तरीके से घबरा जाता है और वो अपना आपा खो बैठता है। केट और वो लड़की उसके पास आती है। केट अपने हस्बैंड को होश में लाती है, लेकिन अब भी वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। केट अपने हस्बैंड को सुला देती है। उसके बाद केट उस लड़की से बातें करती है। कुछ देर बाद केट का हस्बैंड होश में आता है तो वो देखता है कि केट वहाँ पर नहीं होती है, वो वॉशरूम में होती है। और तब वो उस लड़की के पास जाता है जहाँ पर ये दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर ये एक दूसरे से अपनी ज़िंदगी के दुख और अपनी ज़िंदगी के दर्द को शेयर कर रहे होते हैं, जिससे केट का हस्बैंड इमोशनल हो जाता है। वो लड़की केट के हस्बैंड को कंसोल करने के लिए उसका हाथ पकड़ती है। तभी वहाँ पर केट आ जाती है, जो इन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देख लेती है। केट को पहले से भी इस लड़की से परेशानी थी। अब ये देखने के बाद केट का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं।
केट का हस्बैंड माइक इन दोनों को चुप रहने के लिए कहता है। रात को ये तीनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब ये उठते हैं तो केट और उसका हस्बैंड देखते हैं कि वो लड़की यहाँ से जा चुकी है। जाने से पहले उसने माइक के लिए दीवार पर एक मैसेज लिखा होता है कि आज से पहले किसी ने भी मुझसे ऐसा प्यार नहीं किया जैसा तुमने किया। ये देखकर केट को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम हमेशा मुझे धोखा दे रहे थे, तुम कभी भी मुझसे प्यार नहीं करते थे। केट का हस्बैंड कहता है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है। हो सकता है ये इस गेम का एक रूल है कि वो हम दोनों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। लेकिन केट इन बातों को नहीं मानती और वो उसे धक्का देती है जिससे वो टकराकर नीचे गिर जाता है। केट के हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है मैंने कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दिया, उस वक्त भी नहीं जब तुम शहर में नहीं थी। मैंने अपने दोस्तों को छोड़ दिया ताकि मैं तुम्हें टाइम दे सकूं। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि मैं पैसे कमा सकूं और इतना सब कुछ करने के बाद आज तुम मुझ पर शक कर रही हो। केट को एहसास होता है कि उसने गलत किया। वो अपने हस्बैंड से माफ़ी मांगती है लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है। वो कहता है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। लेकिन केट बोलती है कि वो रेड बटन नहीं दबा सकती क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो ये दोनों गेम से बाहर हो जाएंगे, यानी वो लोग हार जाएंगे। केट अपने हस्बैंड को पीने के लिए दूध देती है और कहती है कि इस कमरे में कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। केट का हस्बैंड कहता है क्या होता अगर मुझे इससे ज़्यादा चोट लग जाती, शायद तो मुझे यहीं पर मरने छोड़ देती। वो कहता है कि मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए और अब मैं इस कमरे में 1 मिनट नहीं रुकूंगा। वो खड़ा होकर रेड बटन के पास जाने लगता है। तभी केट गन उठा लेती है और उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि अगर तुम बाहर गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। लेकिन उसका हस्बैंड उसकी बात नहीं मानता। वो रेड बटन दबा देता है और यहाँ से बाहर चला जाता है, जिसके बाद केट अब इस कमरे में अकेली रह चुकी है। अगली सुबह जब वो उठती है तभी उसे इस कमरे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसे ये पूरा का पूरा कमरा काटने को आ रहा होता है। वो अपने हस्बैंड के स्केचेस को दीवार पर देखती है और उसे याद करना शुरू कर देती है। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे इस गेम को जीतने के लिए सिर्फ 2 दिन यहाँ पर बिताने होते हैं, लेकिन अब वो यहाँ पर 1 मिनट भी रहना नहीं चाहती। वो लाल बटन दबाती है और यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि केट का हस्बैंड रनिंग करते हुए केट के घर के आगे से गुजरता है, जहाँ वो केट को देखता है। दरअसल उस कमरे से निकलने के बाद यहाँ आज वो पहली बार मिले हैं। ये दोनों के दोनों वॉक करते हुए खाना खाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर केट का हस्बैंड उससे पूछता है क्या तुमने उस टास्क को पूरा किया, जहाँ पर केट उसकी बात का जवाब नहीं देती। वो बस यही कहती है कि मैंने वहाँ पर तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। दरअसल इतनी देर तक उस रूम में रहने के बाद उनको ये समझ आ गया था कि पैसा और लालच उनकी ज़िंदगी में कभी भी खुशियाँ नहीं ला सकता। इनका जो एक दूसरे के लिए प्यार और एक दूसरे के लिए विश्वास है वही इनको खुश रख सकता है। और अब ये एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करना चाहते हैं। उसके बाद हमें उस कमरे के बाहर एक बोर्ड दिखाया जाता है जहाँ पर इन दोनों ने कई दिन बिताए थे। वो रूम एक ऐसे इंसान ने बनाया था जिसे कोई भी नहीं जानता है। बस वो कपल को पैसे का लालच देकर उस रूम में भेजता था ताकि अकेलेपन में उनके अंदर का जो असली इंसान है वो बाहर आ जाए, वो एक दूसरे को समझे और जिंदगी को समझे। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि फिर से वो वाइट रूम के अंदर एक और कपल आता है और इस कपल को भी इस रूम में 50 दिन बिताने होंगे जैसे केट और उसके हस्बैंड को बिताने थे। ये दोनों भी ऐसे ही खुश होते हैं जैसे कि केट और उसके हस्बैंड पहले दिन यहाँ पर आने में खुश थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि 50 दिन वो लोग यहाँ पर बहुत आराम से बिता देंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये दोनों के दोनों यहाँ पर 50 दिन बिता सकते हैं या नहीं। और इसी सवाल के साथ ये फिल्म और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।